नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फालतू बात में आपका स्वागत है। फालतू बात ही नेशनल बात है। क्या आपके सपने में भी जगदीप धनखड़ नहीं आए? मेरे सपने में तो नहीं आए, लेकिन 140 करोड़ भारतीय हर रात सोते हैं। किसी के भी सपने में जगदीप धनखड़ नहीं आए। क्या यह देश इतना स्वप्न विहीन हो चुका है कि किसी के भी सपने में धनखड़ नहीं आ रहे? उनके बारे में तरह तरह के ख्याल आते हैं और धनखड़ हैं कि किसी ख्याल में भी नहीं आते, किसी गजल में ही आ जाते, किसी महफिल में दिख जाते। क्या वे इतने फालतू हो गए हैं कि कोई उन पर फालतू बात भी नहीं कर रहा है? अगर के साथ भी नहीं, मगर के साथ भी नहीं। जगदीप धनखड़ को लेकर ऐसे भी मत करो जैसे कोई बात नहीं। मीम तक नहीं बन रहा है भारत की राजनीति के एकमात्र जेडी पर। जेडी अमेरिका में जेडी वैंस है ना, वैसे ही भारत में जेडी हैं जगदीप धनखड़। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कहां हैं। इतने फालतू हो गए हैं, बताइए, ऐसा कभी होता है? मैं आज फालतू बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल रवीश कुमार नई सड़क। पूरी दुनिया का अकेला ऐसा शो जिसमें केवल फालतू बातें होती हैं, एकदम फालतू बात। और है भी कि जगदीप धनखड़ गायब हो गए हैं। उन्होंने इस देश को खराब करने के लिए इतनी मेहनत की है, क्यों छोड़कर जाएंगे? जो खराब करता है वह खराबी में ही रहेगा, उसके बगैर नहीं रह सकेगा। यह अलग सवाल हुआ कि धनखड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। मान लिया, आपने कहा मान लिया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहते जाएं। उन्हें किसी ने, एनीवन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भागते हुए देखा है? आप वीजा काउंटर पर जाकर पूछ लीजिए, एयरलाइंस वालों से पूछ लीजिए। इस नाम का कोई एयर टिकट भी नहीं कटा है। वैसे भी धनखड़ साहब डीजी यात्रा वाले गेट से एयरपोर्ट के भीतर जाते होंगे। वहां तो चेहरा स्कैन होता है। हो ही नहीं सकता कि अमित शाह या अदानी को पता ना चले कि इधर से गए हैं। मेरा तो मानना है कि धनखड़ साहब घर से भी बाहर नहीं निकले हैं, वरना दिल्ली की जाम में कोई ना कोई उन्हें देख तो लेता। गुरुग्राम होकर भी नहीं निकले हैं, वरना वहां उनकी कार पानी में फंसी दिख जाती, वीडियो वायरल हो जाता। गेटवे ऑफ इंडिया पर भी नहीं दिखे। हो सकता है ऐसा कोई प्लान रहा हो कि वहां से समुद्री नाव पकड़कर बीच समंदर में जाएंगे, समुद्री जहाज पकड़कर ताइवान निकल जाएंगे। लेकिन मुंबई का मौसम बहुत खराब है। तो सवाल है, जगदीप धनखड़ जेडी कहां है? जैसे युवा पूछ रहे हैं रोजगार कहां है, वैसे ही यह सवाल हो गया है धनखड़ कहां है? मेरे सपने में आते आते रह गए। आ रहे थे मगर रह गए। जिस वक्त आते हुए लग रहे थे उसी वक्त बिजली चली गई। धनखड़ ऊंचे ऊंचे खंभों के पीछे खड़े थे। उनके हाथ में स्याही लगी थी जिससे उन्होंने इस्तीफा लिखा था। मुझे देखते ही मुड़ गए। सामने से मोदी जी आ रहे हैं। बूट की आवाज सुनाई दे रही है और तभी बिजली चली जाती है। मुझे तो जगदीप धनखड़ के मकान का नंबर भी नहीं पता। ज्ञानेश कुमार से पूछना होगा, कहीं इनके मकान का नंबर 000 तो नहीं हो गया? पता चला खुले आसमान के नीचे लेटे हैं और जीरो में ताक रहे हैं। फालतू बात ही तो है ना, मकान नंबर 0। अच्छे खासे उपराष्ट्रपति के मकान में रहने वाले का आज मकान नंबर किसी को नहीं मिल रहा है। उपराष्ट्रपति भवन से सारा सामान लेकर गए कहां? नए घर में गए होंगे या उसी घर में? नए घर में गृह प्रवेश तो हुआ ही होगा। राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं, जेडी दिखाई नहीं देते। कम से कम राहुल गांधी ही विपक्ष के सांसदों को लेकर धनखड़ खोजो यात्रा पर निकल जाते, पहुंच जाते। धनखड़ जी, आपने इतने खराब तरीके से सदन चलाया कि सदन ने भी आपको खराब तरीके से विदा कर दिया, फेयरवेल तक नहीं दिया। कमाल हो जाएगा, वाकई कमाल हो जाएगा राहुल गांधी अगर धनखड़ खोजो यात्रा पर निकल जाएं। धनखड़ की धड़कनें बढ़ने लग जाएंगी। पता चला इंटरकॉम अमित शाह उठा रहे हैं और राहुल गांधी से कह रहे हैं, सॉरी, आप नहीं मिल सकते हैं। मैंने एक कानून बना दिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद से हटाए गए व्यक्ति से कोई नहीं मिल सकता है। आपने आने में देर कर दी।
30 दिन पहले आना चाहिए था। अब आप जगदीप धनखड़ जेडी से नहीं मिल सकते, तो जगदीप धनखड़ से कैसे मिला जाए, उन्हें कैसे देखा जाए? अगर जेडी बीमार हैं तो प्रधानमंत्री मोदी हालचाल पूछने भी नहीं गए। दरअसल उन्हें खोजने की कोई ज़रूरत नहीं। खोजने के लिए पहली शर्त है, लापता होना ज़रूरी है। मुझे तो लगता होगा घर में ही हैं, घर के लोगों का हाल बुरा होगा। पहले पब्लिक में फालतू बातें करते थे, अब घर में करने लगे होंगे। उनके पास काम की बात तो रही नहीं। कमी नहीं है वैसे, लेकिन अब वो काम की बात नहीं रही। काम की बात तो तभी तक होती है जब तक कोई इंटरव्यू करने वाला होता है, कोई पॉडकास्ट के लिए पूछ रहा होता है। धनखड़ के साथ यही फालतू बात हो गई कि उनके पास जितनी भी काम की बातें हैं सब फालतू हो गई। कोई पूछने वाला नहीं, पूछकर लिखने वाला नहीं। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद वे किसी को नजर नहीं आ रहे। यह भी इस देश में समस्या नहीं है। मोदी सरकार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे एक व्यक्ति को इस तरह से अदृश्य कर सकती है। यह तो एक वैज्ञानिक प्रयोग है। आप तभी तक दिखते हैं जब तक मोदी जी चाहते हैं, उसके बाद नहीं दिखते हैं। वैसे है तो यह फालतू बात, बिल्कुल ही है। मोदी जी किसी को गायब नहीं करते, लोग खुद से गायब हो जाते हैं। जगदीप का अर्थ कितना व्यापक है, वास्ट। जगत का दीप, जगत का दीपक, जिससे दुनिया है रोशन, उसी को लेकर छा गया अंधेरा। बताओ जेडी, बताओ तुम्हारा आजकल किस तरफ है डेरा। एक सच्चे दीपक की भांति जगदीप दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा भी नहीं कि यह राष्ट्र उन्हें देखने के लिए बेचैन है, लेकिन इतना भर तो देख लेना चाहता है। कहीं उनके मन पर किसी चोट के निशान तो नहीं। मन के घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन चेहरे से उनका भाव पढ़ लिया जाता है। मन की बात में ही जाकर कह देते कि आज देश से फालतू बात करने का मन कर रहा है। मैं जेडी जगदीप धनखड़ आपके सामने हूं, गायब नहीं हूं, बस दिखाई नहीं दे रहा हूं। मैं एक दिन आपके सपने में आऊंगा, तब तक आप सोते रहिए। फालतू बात का यही उद्देश्य है, मकसद। जो इस देश को फालतू समझ रहा था वही इस देश में फालतू हो गया। मेरा प्रश्न है, क्या जगदीप धनखड़ जेडी फालतू हो गए हैं? उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। अजीब देश है। उपराष्ट्रपति के दो दो उम्मीदवार घूम रहे हैं और जो कल तक इस पद पर थे दिखाई नहीं दे रहे। जयशंकर वाला लेजर वाला चश्मा पहनकर खोजना पड़ेगा उन्हें। बीजेपी के समर्थकों को बुरा तो लग रहा होगा कि उनकी पार्टी में उपराष्ट्रपति की भी ऐसी दुर्गति कर दी जाती है। इसलिए नए वाले ने सबको बिलवेड, मोस्ट रेस्पेक्टेड, ऑनरेबल लिख दिया है कि भाई कुछ हो जाए, बनाने तो जा रहे हो, लेकिन मेरा हाल धनखड़ की तरह मत करना। फालतू बात करना, लेकिन यह हाल मत करना। राज्यसभा के सदस्यों का कितना बुरा हाल होगा। उन्हें जेडी की फालतू बातों को सुने बिना 1 महीना हो गया। 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद जेडी न जाने किस जहां में खो गए। उन सभी को रंजन गोगोई के पास जाना चाहिए। वे भी तो सदन में होते हुए दिखाई नहीं देते। संसद से इतनी तस्वीरें आती हैं, सदन के गेट पर आते जाते इतने सांसद दिखते हैं, मगर किसी फोटो में रंजन गोगोई दिखाई नहीं देते। रंजन गोगोई से मिलकर जगदीप सर्च कमेटी बनानी चाहिए। जेडी की हालत देखकर कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता राज्यसभा में जाना ना बंद कर दे। मना कर देगा, हम ठीक हैं, कम से कम दिखाई तो देते हैं, पोस्टर बैनर तो लगा रहे हैं, हमको राज्यसभा में जाकर गायब नहीं होना है। आपसे भी कह दे रहा हूं, 2 काम इस देश में कभी मत करना। मोदी जी अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो मत बनना, वरना कार्यकाल कभी समाप्त ही नहीं होगा। पूरी राजनीति सेवा विस्तार पर चली जाएगी। और उपराष्ट्रपति मत बनना, वरना कब कुर्सी से उतार कर गायब कर दिए जाओगे पता भी नहीं चलेगा। मेरे विचार से जगदीप धनखड़ को खाली टाइम में बोलने का अभ्यास करना चाहिए। दिन में 10 बार मेरे प्यारे देशवासियों बोलना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, प्यारे मेरे कब थे अब हैं कि नहीं बता तो दो। मेरे प्यारे देशवासियों,
मेरा एक सिद्धांत है, देश को पुकारने से अकेलापन दूर होता है। जब कुर्सी से हटा दिए जाएं तो देश को पुकारना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में सूर्य ग्रहण है, लोग आटे की गोली बना रहे हैं दान के लिए। कल तक जो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे आज कर्मकांड में भी नजर नहीं आ रहे। ऐसे ही फालतू बात नहीं कर रहा। आप बताइए, नए उपराष्ट्रपति जब शपथ लेंगे तो क्या जगदीप धनखड़ को वीआईपी पास मिलेगा, बुलाया जाएगा? चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, एक दिन धनखड़ जरूर सबके सामने आएंगे। लिख लीजिए, आने से पहले सबसे पहले अपने घर में लगे आईने के सामने आएंगे, चलने का अभ्यास करेंगे, बोलने का अभ्यास करेंगे, चुप्पी की चादर ओढ़े कांपते नजर आएंगे। हमारे समय में फालतू बात ही असली बात है। जगदीप धनखड़ अगर आपको दिख जाएं तो मत देखिएगा, टाइम खराब चल रहा है। पता चला उन्हें देखने के कारण आप गायब हो गए, अमित शाह का कुछ पता नहीं, पता चला कानून लेकर आ गए। जो भी धनखड़ को देख लेगा वो कहीं नहीं दिखेगा। कुछ भी हो सकता है। कार्टून बनाने पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है, वायर में लिखने वालों पर, संपादकों पर एफआईआर हो जाती है। अगर आप यह समझ रहे हैं कि संपादकों, लेखकों को जेल में डाल देने से राष्ट्र का निर्माण हो रहा है तो आप फालतू बात कर रहे हैं, बल्कि आप भी फालतू हैं। फालतू बात देखा कीजिए, क्योंकि फालतू बात ही नेशनल बात है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।